सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मैना रानी कौन है? ब्रह्मा जी के पसीने से पितृगण उत्पन्न हुए। कल हम लोग सुन रहे थे, ब्रह्मा जी को पसीना आया, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों की 3 पुत्रियां हैं, मैना, धन्या और कलावती। इनकी नित्य स्थिति ब्रह्मलोक में होती है, ब्रह्मलोक में ये रहती हैं। एक बार यह है भगवान नारायण का दर्शन करने गई और वहीं सनत कुमार दर्शन करने पधारे। तो तीनों बैठी हुई थी, सनत कुमार आए, उठकर खड़ी नहीं हुई। तो सनत कुमार को थोड़ा रोष आ गया, पितरों की बेटी हो करके और इतनी असभ्य अशिष्ट हो गई हो कि कोई महात्मा आए उठकर खड़ी भी नहीं होती हो। जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े। अब तीनों ने महात्माओं को प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि देखो अपराध हो गया, लेकिन अब क्षमा कर दीजिए। सनत कुमारों ने कहा कि देखो तुम्हें पृथ्वी पर तो जाना पड़ेगा, पर अब तुम शरण में आई हो तो हमारा एक वरदान भी है कि पृथ्वी पर जाओगी पर तुम तीनों के यहां दिव्य शक्तियां जन्म लेंगी। तो जो मैना महारानी है वो हिमाचल राजा को ब्याही गई और इनके यहां भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती के रूप में आई। धन्यश्च सीताया, धन्या नाम की जो थी वो सीरध्वज जनक को ब्याही गई। और जिनके यहां भगवती जगदम्बा ही, भगवती ही जो है जानकी रूप में हुई। धन्यश्च सीताया सीरध्वजो जनक वंशजा, जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। बाद में यह पहले तो जानकी की मैया बनी धन्या, और बाद में भगवत धाम चली गई, वैकुंठ चली गई। कलावती वृषभानस्य कौतुकान्त्ययासः, जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। उन्होंने कहा ये जो कलावती नाम की है यह वृषभानु की पत्नी बनेगी, वृषभानु गोप की पत्नी बनेगी। और इसके यहाँ जो गोलोक वासिनी श्री जी हैं, ठाकुर जी की नित्य शक्ति हैं, वह इनकी बेटी बनकर के प्रकट होंगी। उनका सुख इनको प्राप्त होगा, उनकी बाल लीलाओं का दर्शन इनको प्राप्त होगा और बाद में ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकेंगी। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, गुप्त स्नेह निबंधा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गोलोक वासिनी जो राधा है वो इनकी बेटी बनेंगी और इनको बहुत अपनी लीला का सुख प्रदान करेंगी और बाद में ये अपनी नित्य स्थिति को प्राप्त कर सकेंगी। मैना महारानी जो है यह जब अवतरित हुई तो इनका विवाह हिमाचल राज्य से हुआ। इन्होंने 27 वर्षों तक कठोर तप किया और कहा कि मुझे भगवती जगदम्बा पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। पहले इनके यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत जो है वो मैना महारानी के बेटे हैं, पार्वती जी के भाई हैं। फिर भगवती जगदम्बा का स्तवन किया तो भगवती आद्य शक्ति इनके गर्भ में पधारी और भगवती का जो है गर्भ में आई तो देवताओं ने गर्भ स्तुति की। कल सती जी की गर्भ स्तुति हम लोग सुन रहे थे। यहां भगवती जगदम्बा जब मैना महारानी के गर्भ में आई तो देवता स्तुति करने पधारे और कह रहे हैं, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी, सत्य व्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य स्वरूपिणी, सत्यस्ते सत्य प्रीते सत्यस्ते सत्य सुप्रीते, सत्ययोने च सत्यपा, सत्यवक्ते सत्य नेत्रे प्रसन्ना शरणं चते। गुप्ता जी इस श्लोक में 10 बार सत्य शब्द आया है। कल हमने एक बात कही थी कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं अथवा कोई शक्ति अवतार लेती है तो उसकी सत्य रूप में वंदना होती है, क्योंकि वो जगत के नाम रूप और लीला को स्वीकार कर रहे हैं। नाम रूप को भले ही स्वीकार कर रहे हैं पर वो सत्य स्वरूप है, इस बात को प्रतिपादित करने के लिए बार बार सत्य रूप में वंदना होती है। हमारे मुरली मनोहर जब देवकी जी के गर्भ में आए तो वहां जो स्तुति हुई उसमें 9 बार सत्य शब्द आया एक ही श्लोक में। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य योनिम।
तो 9 बार सत्य सत्य शब्द आया है। यहां जगदम्बा की देवताओं ने गर्भ स्तुति की और भगवती जगदम्बा सुंदर समय में बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि में जो है हिमाचल राज्य के यहाँ मैना के गर्भ से भगवती पार्वती प्रकट हुई हैं। बोल पार्वती मैया की जय हो।